एवरीवन, वेलकम टू योर ग्रेट चैनल एस फॉर विज्ञान फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया एकदम। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है एकदम। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है। और आज हम लोग मिले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4 पे, जिसमें आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आ जाएगा। और पहले की तरह आज भी आप वीडियो को एंड में कमेंट बॉक्स में लिख के भी ना नहीं जाओगे कि सच में आपने इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है सर। अब हमें ये चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगा है। तो देरी ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल शर्मा, वेलकम टू माय लवली चैनल एस फॉर विज्ञान। तो वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से बहुत देरी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी बकवास नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो लेंथ होते हैं, जो लेंथ होती है, उनको कैसे मेजर किया जाता है। देखो, लेंथ को बहुत तरीकों से मेजर किया जा सकता है, बहुत तरीकों से। जैसे आप तो नॉर्मली देखते हो, आप इंच टेप वगैरह देखते हो, या जिससे आपकी मम्मी सिलाई करती हैं, वो वाला टेप भी आपने देखा होगा। वो भी टेप होता है, उससे भी आप लेंथ मेजर कर सकते हो, है ना। और कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा, कहते हैं ना इतना बड़ा भाई, इस मार्कर के बराबर, इस पेन के बराबर, इस तरीके से कुछ लोग लेंथ को मेजर करते हैं, है ना। और हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैसे लेंथ को मेजर किया जाता है। बहुत से इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो छोटे छोटे लेंथ्स को मेजर करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो? नॉर्मली अभी जानते हो, इंची टेप के वगैरह बारे में जानते हो, ठीक है। और अब हमें कुछ मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी समझ लो थोड़ा सा क्या होता है। ये तीनों चीजें क्या है? देखो, मीटर स्केल क्या है? अ मीटर स्केल इज यूज्ड फॉर लेंथ 10 to the power -3 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर। नहीं समझ आया? यानी कि मीटर स्केल से क्या मेजर किया जा सकता है? मीटर स्केल से हम लोग मीटर में लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मीटर में यानी ये कितना स्मॉल डिस्टेंस नाप सकता है, सॉरी स्मॉल लेंथ नाप सकता है। ये नाप सकता है 10 to the power -3 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर तक मेजर कर सकता है। अगर इसको सिंपल भाषा में आपसे कहूं तो ये मेजर कर सकता है 1 mm तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। ये होता है मीटर स्केल। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर लेंथ ऑफ एन एक्यूरेसी 10 to the power -4 मीटर। समझ आया? यानी कि वर्नियर कैलिपर से हम 10 to the power -4 मीटर तक, यानी सोचो कि 10 to the power -4 मीटर कितना छोटा होगा, यानी 0.0000 इस 1 मीटर तक ही होगा। सोचो कितना ज्यादा छोटा होगा। 10 to the power यानी कि 0.0001 इतना ज्यादा छोटा होगा। ये सोचो, इतने छोटे छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, है ना। सही है ना? ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या? स्क्रू गेज। देखो, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इसको आप 0.1 mm भी कह सकते हो। 0.1 mm तक ये मेजर करता है। इसके बाद आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज यूज्ड फॉर लेंथ लेस एज टू 10 to the power -5 मीटर। क्या है इसके बारे में? यानी कि 10 to the power -5 मीटर तक के लेंथ इसको मेजर करता है। यानी सोचो, जब ये इतना ज्यादा छोटा था तो ये कितना ज्यादा छोटा होगा, कितना ज्यादा छोटा होगा, है ना। यानी अगर मैं इसको कहूं तो ये मेजर करता है, ये मेजर करता है। अगर ये तो मीटर में है, अगर मैं इसको mm में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको mm में लिखूं, मिलीमीटर में लिखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.01 mm तक, है ना। यहां तक सोचो, इतना छोटा ये मेजर कर सकता है। सोचो कितना छोटे छोटे, है ना। तो मीटर स्केल क्या? मीटर मेजर करता है 10 to the power 2 मीटर तक, 10 to the power -3 मीटर से, यानी कि 1 mm, है ना। वर्नियर कैलिपर 10 to the power -4 मीटर, यानी कि 0.1 mm। और स्क्रू गेज इज 10 to the power -5 मीटर। सबसे छोटा ये इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को मेजर कर सकता है, सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट है। यानी 0.01 mm। सोचो कितना छोटा होगा ना, ये बहुत छोटा होगा, है ना। ठीक है, तो ये समझ आया मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो अगर वीडियो पसंद आए ना, अगर वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लंबे लंबे जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्या उनको यूज करने के लिए हम मीटर स्केल का यूज करेंगे? नहीं 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 नहीं, मीटर स्केल का यूज नहीं कर सकते। अब जब साइंटिस्ट ने कहा अरे यार ठीक है, अब छोटे छोटे लेंथ, छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ठीक है भाई इंस्ट्रूमेंट है, अब लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे मेजर किया जाए, किन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए, किस टेक्निक का यूज किया जाए? तो साइंटिस्ट ने लाया कुछ तरीके लाए, कुछ टेक्निक्स लाई साइंटिस्ट जी ने, हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जी ने, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे हमारे जो टेक्निक्स लाई, ठीक है, ट्रिक्स लाई और कुछ मशीनें भी लाई, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी थी। कौन कौन सी थी? पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, ये एक यूनिट है, ठीक है। कैसा हम यूनिट से, ठीक है भाई इंस्ट्रूमेंट तो होते हैं, हम यूनिट से कैसे मेजर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ध्यान से सुनना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये एक एवरेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये एवरेज डिस्टेंस मेजर करता है अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस। अर्थ से लेकर, एक अर्थ यानी धरती से लेकर उस सन तक जो वहां से आपको रोशनी दे रहा है, उस सन तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं, ठीक। समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो क्या एवरेज डिस्टेंस है ये, कहां से? अर्थ से लेकर सन तक। समझ आ गया। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो इक्वल होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर तक। सोचो 10⁻11 मीटर कितना, यानी 11 बार जीरो लगाओ इस तरीके से, 0 0 0 0 0, यानी इस तरीके से एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से। इसको भी इंटू करना है आपको 1.49 से, यानी 1. इसको डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। सोचो इतना लॉन्ग डिस्टेंस से मेजर कर सकता है, सोचो लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना। ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद हम लोग का आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? पहले डेफिनेशन पढ़ो। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर टू स्टार मेजरमेंट। क्या कहा गया देखो, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब लाइट के द्वारा यानी लाइट के थ्रू ही जो है हमारे डिस्टेंस ट्रेवल होगी। यानी जब लाइट, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ नहीं आता, जब लाइट वैक्यूम के अंदर एक साल में, वैक्यूम का मतलब स्पेस में, जब लाइट एक साल में वैक्यूम के अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। क्या कहा जब मैंने, जब लाइट वैक्यूम के अंदर एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो इक्वल होता है किसके? 1 लाइट ईयर के, ठीक है। समझ आ गया? आई रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। जब लाइट वैक्यूम के अंदर एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कहलाता है हमारा लाइट ईयर, ठीक। लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे तो 10⁻11 मीटर था, यहाँ 10⁻15 मीटर है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट्स के लिए, इसको जरूर याद करना और इनके यूनिट्स यानी इनकी जो वैल्यू है उसको जरूर आपको याद रखना है, ठीक ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है इसके बाद पैरेलैक्स सेकंड, यानी जिसको हम पारसेक सेकंड भी कहते हैं, पारसेक, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो और ज्यादा अच्छा है। चलो एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि लाइट ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो लाइट ईयर में हम लोग मेजर करते हैं क्या? डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक, यही होता है। अब देखो डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ठीक है। स्पीड किसकी होगी? इसमें लाइट का बात, इसमें जो लाइट ईयर में लाइट की बात हो रही है तो स्पीड भी लाइट की होगी। तो लाइट की जो स्पीड होती है, मैं यहां लिख देता हूं, लाइट की जो स्पीड होती है यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर होती है। समझ गए? ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर होती है। सोचो कितनी बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड होती है इसकी, ठीक है। और इंटू में टाइम पहले 1 ईयर, ठीक है, फिर 1 डे, 1 आवर, 1 सेकंड, 1 मिनट, सब निकलता है। तो क्या
पहले ये तो 1 ईयर हो गया, इसके बाद 365 1 ईयर हो गया, ठीक। इनटू में 1 ईयर हो गया, और 1 डे यानी कि 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 60 मिनट, और यानी कि 60 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आएगा, ठीक है। समझ आ गया मेरी बात? ये होता है इस तरीके से किसको मेजर किया जाता है, लाइट, यानी इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है लाइट ईयर को। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई? ये होता है लाइट ईयर, ठीक है। यहाँ पे 0.5 में होता है, इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ आ गया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप पार्सेक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग का आता है पैरेलैक्स सेकंड, जिसको हम पार्सेक भी कहते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स सेकंड भी कह सकते हो, पार्सेक भी कह सकते हो। क्या होता है पार्सेक, समझना, सुनना, ध्यान से सुनना। जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या ऐसे सुनो, जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस भी डिस्टेंस पर एक आर्क सेकंड का एंगल बना देता है वो होता है 1 पार्सेक। आई रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। जब, या बोलो, जिस भी डिस्टेंस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस भी डिस्टेंस पर एक आर्क सेकंड का एंगल बना देता है वो होता है 1 पार्सेक, ठीक है। डेफिनेशन मैंने लिख दी है। क्या? जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस भी डिस्टेंस पर एक आर्क सेकंड का एंगल बना देता है, ये लिखा है मैंने, एक आर्क सेकंड का एंगल बना देता है, वो होता है 1 पार्सेक, या बोलो 1 पैरेलल सेकंड, ठीक ठीक। 1 पार्सेक जो होता है वो 3.084 into 10 to the power 16 मीटर के इक्वल होता है। समझ आ गई मेरे बात? क्या कहा मैंने? 10.084 into 10 to the power 6 मीटर के बराबर होता है। बोलो समझ में आया? बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, चलो, हाउ टू कैलकुलेट 1 पार्सेक। हम पार्सेक को कैसे कैलकुलेट करें, देखो कैसे कैलकुलेट। पार्सेक में हम थीटा निकालते हैं, पार्सेक देखो, अब थीटा जो होता है वो क्या होता है, लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है, ठीक है। अब लेंथ किसका होगा? लेंथ होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लेंथ, क्या लिखा है? लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और हमें इसमें क्या निकालना है? हमें तो इसमें आर निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपॉन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखो, तो आर हमें अगर निकालना है तो एल किसका होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गया, और अपॉन में थीटा क्या होता है हमारा? थीटा होता है रेडियन में। सबटेंड किस पे करेगा? इस पे करेगा, एक आर्क सेकंड एंगल पे करेगा, एक आर्क सेकंड एंगल पे करेगा, सेकंड, आर्क और रेडियन मेजर में, है ना। यानी कि 1/60 इंटू 1/60 इंटू रेडियन मेजर, यानी कि π/180 में करेगा। समझ आ गया? बोलो क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? पुट कर दो। वो होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, अपॉन में ये 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180। यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप यही निकल के आएगा 3.084 इंटू 10⁻6 मीटर, आपका ये निकल के आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज द 1 पार्सेक। बोलो समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ? कमेंट बताना क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि देखो, जब लॉन्ग देखे ना, मेनली जो लंबे डिस्टेंस होते हैं तो सबसे ज्यादा 6 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी 16 होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 16 होगा, एक सेकेंड, 6 नहीं होगा यहाँ पे, 16 होगा, ठीक है। हाँ, मैं कहता कि पैरेलल सेकंड जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस पैरेलल सेकंड का यूज किया जाता है। पार्सेक में इसको मेजर करते हैं, लेकिन जब उसको जैसे पार्सेक में मेजर करने के बाद इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जो भी डिस्टेंस होता है वो आपको बताया जाता है, ठीक। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, सॉरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब हमारा मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस का लफड़ा खत्म, और अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस।
छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, जो कि नेक्ड आंखों से देखे भी नहीं जा सकते, उतने छोटे छोटे जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको भी कैसे मेजर किया जाता है, उसके लिए कुछ यूनिट्स आई। कौन कौन सी? कुछ 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 लोग होते हैं बोलते हैं इतना छोटा दे दो, इतना छोटा, इतना छोटा हो, इतना छोटा, और लार्ज इतना बड़ा होगा। भाई ये तुम साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा तमीज से, तमीज में, ठीक है ना? तमीज क्या? सबसे पहले देखो फर्मीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनका यूज किया जाता है, इन यूनिट्स का यूज किया जाता है। अगर ये नहीं होते ना साइंटिस्ट तो कुछ नहीं कर पाते, हम भी नहीं पढ़ पाते भैया। देखो फर्मीमीटर, फर्मी को जो शॉर्ट फॉर्म में फर्मी बोल दो, और अगर फुल फॉर्म इसकी तो बोल सकते हो फर्मीमीटर, 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 ठीक है? ठीक है, क्या होता है फर्मीमीटर? इट इज यूज्ड टू मेजरिंग द न्यूक्लियर साइजेस। जो न्यूक्लियर साइजेस तो नहीं, छोटे छोटे से, जो कि नेक्ड आई से देखे भी नहीं जा सकते, नेक्ड आई से देखे भी नहीं जा सकते, इतने छोटे होते हैं न्यूक्लियर साइजेस। उनको मेजर करने के लिए, उनके जितने डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम फर्मीमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फर्मीमीटर का यूज करते हैं, ठीक? और 1 फर्मीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 0.00015 जीरो फिर लास्ट में 1 लगा दो, ठीक है ना? उसके बराबर होता है। सोचो कितना बड़ा, सोचो कितना छोटा होता होगा, है ना? इसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी होता है भैया, ठीक है? एंगस्ट्रॉम क्या? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट चलती है ना, ये लाइट की डिस्टेंस ऐसे करके चलती है, उसकी वेवलेंथ, उसकी डिस्टेंस क्या है, उसकी जितनी वेवलेंथ के जितने डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम का। हम ही नहीं, साइंटिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक? एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये जो वैल्यूज है आपको जरूर याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक? चाहे वो लार्ज डिस्टेंस के लिए हो, चाहे वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हो, ठीक? बोलो समझ में आया? बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात? अगर क्लियर हुई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे पढ़ते हैं नैनोमीटर के बारे में और माइक्रोमीटर के बारे में, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नैनोमीटर, नैनोमीटर का भी यूज लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। जो लाइट की वेवलेंथ है उसको भी मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? नैनोमीटर का यूज किया जाता है। आप लोग सर एंगस्ट्रॉम का भी यूज वेवलेंथ के लिए लाइट के, और नैनोमीटर का भी वेवलेंथ ऑफ लाइट, बिल्कुल। लेकिन बट एक चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है। दोनों की वैल्यूज क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक? बोलो समझ में आया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखना है, ठीक? इसके बाद है माइक्रोन। इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जानते हो? छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं, उसके लिए भी यूज किया जाता है। एक और यूनिट होता है जिसका नाम होता है माइक्रोन, जिसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं, पूरा नाम जिसका माइक्रोमीटर, ठीक है ना? माइक्रोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 1 यूएम से इसको दिखाते हैं, यूएम से इसको दिखाते हैं। 10⁻6 मीटर इसकी वैल्यू होती है, 10⁻6 मीटर, ठीक? अगर मैं यहां से कंक्लूजन निकला ये कि अगर मैं यहां से आपको कहूं कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन नाप सकता है, सबसे छोटा, देखो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो 1 फर्मीमीटर होता है, फर्मीमीटर वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के, है ना? 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के, है ना? और 1 जो आपने यहाँ पे पढ़ा क्या? नैनोमीटर, नैनोमीटर जो होता है ये इक्वल होता है 10⁻9 मीटर के। और यहीं से जो माइक्रोन होता है, यानी कि 1 माइक्रोन जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻6 मीटर की। ये सारी चीजें आपने भी पढ़ा। तो इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन नापता है, तो कौन नापता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है, कि आपने क्या आंसर दिया, ठीक है? जिसका कमेंट सही रहेगा, जिसका आंसर सही रहेगा, मैं उसको लाइक जरूर करूंगा, ठीक? तो मेरे को बताना है कि इनमें से सबसे स्मॉल डिस्टेंस कौन, किसका, किस यूनिट के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, ठीक? ठीक, समझ आ गया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं।
चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैं दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है आपको, जरूर से जरूर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत। लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।